Good morning, students. Today we will start class 8 English chapter 2 ध्यानचंद द हॉकी विजर्ड। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। विजर्ड मतलब जादूगर। क्लास 8 स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लीजिए। अबाउट द लेसन के बारे में, इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे इन्होंने शॉर्ट में आपको समझाया है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट ध्यानचंद। इस लेसन में, इस चैप्टर में हम ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे। ए वेल नोन एंड इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। जो एक प्रसिद्ध भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें व्यापक रूप से, वाइडली मतलब व्यापक रूप से यानी बड़े पैमाने पर, व्यापक रूप से सर्वकालिक, ऑल टाइम मतलब सर्वकालिक यानी कि हमेशा महान खिलाड़ियों में, ग्रेटेस्ट प्लेयर मतलब महान खिलाड़ी, महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। वन ऑफ द, एक माना जाता था। इस लेसन में हम ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे जो एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें व्यापक रूप से महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। ही ज्वाइंड द इंडियन आर्मी व्हेन ही वाज 16 ईयर ओल्ड। जब वे 16 साल के थे तभी उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। किसने? ध्यानचंद ने। लेसन स्टार्ट करते हैं। ध्यानचंद 29 अगस्त 1905 मतलब 1905, 3 दिसंबर 1979 यानी कि ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और 3 दिसंबर 1979 को उनकी डेथ हुई थी। तो ध्यानचंद was a well-known Indian field hockey player widely regarded as one of the greatest player of all time। ध्यानचंद जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें, वाइडली मतलब व्यापक, जिन्हें रिगार्डेड मतलब माना जाता था, जिन्हें व्यापक रूप से अपने समय के, सर्वकालिक यानी अपने समय के महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। वन ऑफ द, एक माना जाता था। ही इज रिमेम्बर्ड even today for his goal scoring feats and for his 3 Olympic gold medals 1928, 1932 and 1936। उन्हें अपने गोल स्कोरिंग, उन्हें आज भी अपने गोल स्कोरिंग कारनामों, फीट्स मतलब कारनामों, उन्हें अपने गोल स्कोरिंग कारनामों और 3 ओलंपिक मेडल के लिए, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। वो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीते थे उन्होंने? 1928, 1932 और 1936 में। यानी कि ध्यानचंद को अपने गोल स्कोरिंग कारनामों और अपने 3 गोल्ड मेडल के लिए आज भी याद किया जाता है। रिमेंबर मीन्स याद करना। इन फील्ड हॉकी ड्यूरिंग एन एरा व्हेन इंडिया वाज डोमिनेटेड इन द स्पोर्ट। एक युग के समय यानी कि फील्ड हॉकी मतलब फील्ड हॉकी में उन्हें आज भी याद किया जाता है। ड्यूरिंग एन इरा व्हेन इंडिया वाज डोमिनेंट इन द स्पोर्ट, उस युग के समय यानी उस समय जब भारत खेलों में सबसे आगे था यानी कि प्रमुख था। यानी कि ध्यानचंद को अपने गोल स्कोरिंग कारनामों और 3 ओलंपिक मेडल के लिए फील्ड हॉकी में आज भी याद किया जाता है। उस समय यानी कि इरा यानी उस काल में, उस समय जब भारत अब खेलों में बहुत प्रमुख था, यानी कि खेल हॉकी में वो बहुत आगे था। डोमिनेंट मतलब प्रमुख या आगे होना। नोन एज द विजर्ड फॉर हिज सुपर पावर कंट्रोल, उन्हें जादूगर माना जाता था या वो जादूगर के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वो बॉल को बहुत अच्छा कंट्रोल करते थे। यानी कि उनका जो हॉकी बॉल होती थी उस पर बहुत अच्छा नियंत्रण होता था, इसलिए उन्हें जादूगर कहा जाता था। ध्यानचंद प्लेड हिज फाइनल इंटरनेशनल मैच इन 1948। ध्यानचंद ने अपना फाइनल मतलब अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच 1948 में खेला। हैविंग स्कोर्ड मोर देन 400 गोल्स ड्यूरिंग हिज रिमार्केबल इंटरनेशनल कैरियर, उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर में लगभग 400 से अधिक गोल, 400 से अधिक या रिमार्केबल मतलब यादगार, 400 से अधिक यादगार गोल किए। यानी ध्यानचंद ने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद वाज बॉर्न इन इलाहाबाद, ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ही वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ अनदर प्लेयर रूप सिंह, वो एक अन्य खिलाड़ी रूप सिंह के बड़े भाई थे, यानी ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह भी एक खिलाड़ी थे। हिज फादर शमशेश्वर दत्त सिंह, इनके पिता
शमशेश्वर दत्त सिंह थे, यानी इनके पिता का नाम शमशेश्वर दत्त सिंह था। वाज इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, यानी ध्यानचंद के पिता शमशेश्वर दत्त ब्रिटेन भारतीय सेना के एक कर्मचारी थे, ब्रिटिश भारतीय सेना में वो थे। एंड ही प्लेड हॉकी इन द आर्मी, और वो हॉकी आर्मी में यानी सेना में हॉकी खेलते थे। ध्यानचंद के पिताजी भी हॉकी खेलते थे। ध्यानचंद एंड टू ब्रदर्स, ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह एंड रूप सिंह, मूल सिंह और रूप सिंह। ध्यानचंद के दो भाई थे, एक का नाम मूल सिंह था, दूसरे का रूप सिंह, और रूप सिंह भी एक प्लेयर थे। ड्यू टू शमशेश्वर दत्त न्यूमरस आर्मी ट्रांसफर, शमशेश्वर दत्त के कई, न्यूमरस मतलब कई, आर्मी ट्रांसफर की वजह से, ड्यू मतलब कारण, यानी शमशेश्वर दत्त चूंकि भारतीय आर्मी यानी ब्रिटिश भारतीय सेना में थे तो उनका ट्रांसफर होता रहता था एक जगह से दूसरी जगह। तो शमशेश्वर दत्त के कई आर्मी ट्रांसफर की वजह से द फैमिली हैड टू मूव टू डिफरेंट सिटीज, तो परिवार को अलग अलग शहरों में भी जाना पड़ा, यानी उनके ट्रांसफर की वजह से परिवार को एक शहर से दूसरी जगह जाना पड़ा। एंड सो ध्यानचंद हैड टू डिसकंटिन्यू हिज एजुकेशन ओनली आफ्टर 6 years ऑफ स्कूलिंग, और इस वजह से ध्यानचंद को अपनी स्कूली शिक्षा, हिज एजुकेशन, अपनी स्कूली शिक्षा 6 साल में ही, स्कूलिंग मतलब अपनी स्कूली एजुकेशन मतलब शिक्षा, अपनी स्कूली शिक्षा 6 साल बाद ही छोड़नी पड़ी। स्कूली शिक्षा के 6 साल बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ध्यानचंद को ट्रांसफर की वजह से अपनी स्कूली शिक्षा के 6 साल बाद ही अपनी पढ़ाई, एजुकेशन यानी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, डिसकंटिन्यू यानी कि छोड़नी पड़ी। द फैमिली फाइनली सेटल डाउन इन झांसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया, और अंत में उनका परिवार यानी ध्यानचंद का परिवार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में बस गया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बस गया ध्यानचंद का परिवार अंत में। यंग चंद हैड नो सीरियस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, नौजवान चंद यानी कि युवा चंद खेलों के प्रति, टूवर्ड्स स्पोर्ट यानी खेलों के प्रति कभी गंभीर नहीं थे, मतलब कभी गंभीर, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, सीरियस मतलब गंभीर, मतलब ध्यानचंद युवा चंद का कभी भी खेलों के प्रति गंभीर झुकाव नहीं था। थ्रो दो ई लव्ड रेसलिंग, यद्यपि उन्हें, हालांकि उन्हें रेसलिंग यानी कुश्ती से प्यार था, लेकिन बचपन से वो कोई खेलों में उन्हें खास रुचि नहीं थी। ही स्टेटेड दैट ही डिड नॉट रिमेंबर प्लेइंग एनी हॉकी वर्थ मेंशन बिफोर ही ज्वाइन द आर्मी। स्टेटेड मतलब बताया, यानी कहा, यानी उन्होंने बताया है, यानी कि ध्यानचंद ने अपनी कभी किसी समय बताया था कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कभी हॉकी खेली भी थी, यानी बचपन में उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कभी भी हॉकी खेली भी थी। मेंटोनिंग बिफोर द ज्वाइन द आर्मी, सेना को ज्वाइन करने से पहले, यानी कि ध्यानचंद ने जब सेना में आए वो 16 साल की एज में, तभी हॉकी खेलना उन्होंने शुरू किया। तो ध्यानचंद ने बताया है कि उन्हें याद नहीं, ही डिड नॉट रिमेंबर, उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कभी हॉकी खेली भी हो सेना में आने से पहले। दो ही सेड दैट ही ओकेजनली इंडल्ज पढ़ा जाएगा इसे, इंडल्ज मतलब होता है शामिल होना, इन कैजुअल गेम्स इन झांसी विद हिज फ्रेंड्स, यद्यपि वो कभी कभी, ही सेड दैट, वो ओकेजनली मतलब आकस्मिक, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी, कैजुअल मतलब आकस्मिक, इंडल्ज मतलब होता है शामिल होना। हालांकि वो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ, झांसी में अपने दोस्तों के साथ खेलों में आकस्मिक रूप से शामिल होते थे। कैजुअल मतलब आकस्मिक, इंडल्ज मतलब शामिल, ओकेजनली मतलब कभी कभी, कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ आकस्मिक रूप से खेलों में शामिल होते थे। ध्यानचंद ज्वाइन द इंडियन आर्मी व्हेन ही वाज 16 years old, ध्यानचंद ने भारतीय सेना 16 साल की उम्र में ज्वाइन कर ली। द हिंदी वर्ड चंद लिटरली मीन्स द मून, हिंदी वर्ड चंद का शाब्दिक अर्थ, लिटरली मतलब शाब्दिक, मीन्स मतलब हिंदी वर्ड चंद का शाब्दिक अर्थ मून है, यानी चंद्रमा है, यानी मून यानी चांद से ही इनका ध्यानचंद का चंद वर्ड लिया गया है। तो हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ मून है, हिंदी शब्द चंद का शाब्दिक अर्थ मून है। सिंस ध्यानचंद यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट एट नाइट आफ्टर हिज ड्यूटी आवर्स, अपने ड्यूटी के घंटों के बाद, यानी जब वो ड्यूटी उनकी खत्म हो जाती थी तो ध्यानचंद रात में काफी प्रैक्टिस यानी काफी अभ्यास किया करते थे।
मतलब जब उनके ड्यूटी के घंटे पूरे हो जाते थे तो वो रात में काफ़ी देर तक अभ्यास करते थे हॉकी का। ही इनवेरेबली यूज टू वेट फॉर द मून टू कम आउट सो दैट द विजिबिलिटी इन द फील्ड ड्यूरिंग हिज एरा देयर वर नो फ्लड लाइट इम्प्रूव्ड। राइटर कह रहे हैं कि वो रात के समय काफ़ी अपने ड्यूटी के घंटों के बाद काफ़ी अभ्यास करते थे। वे धीरतापूर्वक, इनवेरेबली मतलब धीरतापूर्वक चंद्रमा के निकलने का इंतजार करते थे। वेट मतलब इंतजार, मून मतलब बाहर आने का, मून मतलब चंद्रमा, कम आउट मतलब बाहर आने का, नहीं वो चंद्रमा के बाहर आने का इंतजार करते थे। सो दैट विजिबिलिटी इन द फील्ड, जिससे कि मैदान में रोशनी बढ़ सके, क्योंकि जब रात हो जाती थी, शाम हो जाता था तो रोशनी मैदान में कम हो जाती थी। तो ध्यानचंद चंद्रमा के निकलने का इंतजार करते थे जिससे कि मैदान में चंद्रमा की रोशनी आ जाए और वो अभ्यास कर सकें। ड्यूरिंग हिज एरा, उस काल में यानी उस समय, देयर वर नो फ्लड लाइट्स, उस काल में कोई भी फ्लड लाइट्स नहीं होती थी। फ्लड लाइट होती हैं जो बड़े बड़े स्टेडियम में आपने देखा होगा, अगर मैच देखा होगा तो बड़े बड़े खंभों में ऊंची ऊंची लाइटें लगी होती हैं, लेकिन उस समय ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए वो रोशनी को इम्प्रूव करने के लिए, मैदान में की रोशनी आ जाए, वो चंद्रमा के निकलने का इंतजार करते थे। हैंस ही वाज कॉल्ड चंद बाय हिज फेलो प्लेयर्स, इस वजह से या इसलिए वो चंद कहलाए बाय फेलो प्लेयर्स, अपने सहपाठी खिलाड़ियों द्वारा। इस वजह से उनके सहपाठी खिलाड़ी उन्हें चंद कहते थे क्योंकि वो चंद्रमा की रोशनी में अभ्यास करते थे। एज हिज प्रैक्टिस सेशन एट नाइट इनवेरेबली कोइंसाइड विद द कमिंग आउट ऑफ द मून, यानी कि रात में चांद के निकलने पर अभ्यास करने की वजह से उन्हें अपने सहपाठियों द्वारा चंद नाम मिला। बिटवीन 1920 एंड 1926, 1922 से 1926 के बीच में चंद एक्सक्लूसिवली प्लेड आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स एंड रेजिमेंट गेम्स। चंद केवल एक्सक्लूसिवली मतलब केवल, चंद केवल आर्मी हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंट गेम ही खेले, यानी कि 1922 से 1926 तक चंद केवल आर्मी हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंट गेम्स ही खेले, यानी कि अभी उनका टीम में चयन नहीं हुआ था इंडियन टीम में। चंद नेक्स्ट पेज नंबर 12, क्लास 8 स्टूडेंट्स। चंद वाज अल्टीमेटली selected for the Indian Army, them which was to tour न्यूजीलैंड। चंद को अंततः, अल्टीमेटली मतलब अंततः, चंद को अंततः भारतीय सेना टीम में शामिल कर लिया गया, उनका चयन हो गया। सिलेक्टेड मतलब चयन होना, उनको चुन लिया गया जिसे न्यूजीलैंड टीम के टूर पर जाना था, यानी कि अंत में चंद को भारतीय सेना में चुन लिया गया जिसे न्यूजीलैंड टूर पर जाना था, यानी न्यूजीलैंड खेलने जाना था। चंद को अंततः भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया, भारतीय आर्मी सेना में की टीम में शामिल कर लिया गया जिसे न्यूजीलैंड खेलने जाना था। द टीम won 18 मैचेस ड्यू टू एंड लॉस्ट ओनली 1। टीम ने 18 मैच जीते, यानी कि जो भारतीय टीम न्यूजीलैंड गई उसने 18 मैच जीते, 2 मैच ड्रॉ हुए और केवल 1 मैच हारे। लॉस्ट मतलब हारना। और भारतीय टीम ने 18 मैच जीते, दो ड्रॉ हुए और केवल 1 मैच वो हारे। एंड रिसीव्ड प्रेज फ्रॉम ऑल स्पेक्टर्स, और स्पेक्टर्स मतलब होता है दर्शक, स्पेक्टेटर्स, सॉरी इसे स्पेक्टेटर्स पढ़ा जाएगा। और सभी दर्शकों द्वारा उन्हें बहुत सम्मान मिला, यानी यह प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा, सभी दर्शकों द्वारा उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। फॉलोइंग दिस इन द 2 टेस्ट मैचेज अगेंस्ट द न्यूजीलैंड स्क्वाड, इसके बाद वो न्यूजीलैंड स्क्वाड मतलब टीम न्यूजीलैंड स्क्वाड के साथ 2 टेस्ट मैच खेले, यानी कि इस टूर्नामेंट के बाद वो न्यूजीलैंड टीम के साथ 2 टेस्ट मैच इंडियन आर्मी टीम ने खेला। इन द टीम वन द फर्स्ट एंड नैरोली लॉस्ट द सेकेंड। टीम ने यानी कि भारतीय टीम ने पहला मैच जीत लिया, नैरोली मतलब बहुत पास से यानी बारीक से, और बहुत पास से वो दूसरा मैच हार गया, यानी बहुत करीब आके वो दूसरा मैच हार गए। रिटर्निंग टू इंडिया, भारत वापस आने पर चंद वाज इमीडिएटली प्रमोटेड टू लांस नायक। चंद को भारत वापस आने पर चंद को यानी मेजर ध्यानचंद को लांस नायक के पद पर प्रमोट कर दिया गया, यानी तुरंत
पदोन्नत कर दिया गया। इतना अच्छा वो खेले थे कि भारत जब वो वापस आए तो उन्हें लांस नायक बना दिया गया, सेना में लांस नायक उन्हें बना दिया गया। आफ्टर सक्सेसफुली लॉबिंग फॉर reintroducing field hockey in the Olympic, the newly formed Indian Hockey Federation made preparation to send its best possible team for the 1920 Amsterdam Olympic। कह रहा है ओलंपिक में फील्ड हॉकी के सफलतापूर्वक फिर से प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जो भारतीय हॉकी का संघ है, इंडियन हॉकी फेडरेशन ने ओलंपिक में भारतीय टीम को फिर से रीइंट्रोड्यूसिंग ओलंपिक में भारतीय फील्ड हॉकी यानी कि फील्ड हॉकी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने सफलतापूर्वक फिर से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए भारतीय हॉकी फेडरेशन यानी भारतीय हॉकी महासंघ ने प्रिपरेशन टू सेंड हिज बेस्ट पॉसिबल टीम फॉर इन 1920 एम्स्टर्डम ओलंपिक। भारतीय महासंघ ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपनी सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट पॉसिबल टीम, अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम को भेजने का निश्चय किया। यानी कि हॉकी फेडरेशन संघ ने ओलंपिक में फिर से सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपनी सबसे अच्छी टीम भेजने का निश्चय किया। In 1925 an inter-provincial tournament was organized to select India's national field hockey team। इसके लिए यानी भारत की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए, नेशनल फील्ड हॉकी टीम यानी भारत की राष्ट्रीय टीम की चयन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने, संघ ने यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन ने एक प्रोविंशियल टूर्नामेंट यानी कि एक अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट का आयोजन किया। क्योंकि वो ओलंपिक में अपनी सबसे अच्छी टीम भेजना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय हॉकी टीम के चयन के लिए एक अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट का आयोजन किया। 5 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल नेशनल्स। 5 दल, नेशनल मतलब यहाँ पर दल, तो 5 टीमें उद्घाटन दल में शामिल हुई, यानी कि 5 टीमें उस चयन में शामिल हुई। कौन कौन सी? यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और सेंट्रल प्रोविंसेस। 5 टीमें उस चयन के लिए शामिल हुई। उन 5 टीमों का नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और सेंट्रल प्रोविंसेस। चंद गॉट परमिशन फ्रॉम द आर्मी टू प्ले फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस टीम। चंद को सेना से या सेना के द्वारा सेना द्वारा परमिशन मिल गई यूनाइटेड प्रोविंसेस टीम से खेलने की। यानी चंद को सेना से प्रोविंसेस टीम के लिए खेलने की परमिशन मिल गई। इन फर्स्ट गेम इन द टूर्नामेंट के पहले गेम में ध्यानचंद ड्रू मच अटेंशन बाय हिज क्लेवर स्टिक वर्क। ध्यानचंद ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा बाय हिज क्लेवर स्टिक वर्क, अपनी चतुर छड़ी के काम से। यानी कि जो उनकी हॉकी स्टिक थी, उस हॉकी स्टिक से इतना अच्छा खेले कि सभी का ध्यान उनकी ओर चला गया। हिज पेनिट्रेशन रन्स एंड जुडिशियस पैसेज टू एश्योर फॉर हिम ए पोजीशन इन द टीम दैट वाज टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। अपनी तीव्र, पेनिट्रेट मतलब तेज या तीव्र, अपनी तेज दौड़ और जुडिशियस मतलब समझदारी, और अपने तेज दौड़ और समझदारी से ध्यानचंद ने, एश्योर मतलब पक्का, पोजीशन मतलब अपनी स्थिति, ध्यानचंद ने अपनी स्थिति पक्का कर ली इन द टीम में। यानी अपनी तेज दौड़ और अपनी समझदारी से ध्यानचंद ने टीम में अपनी स्थिति यानी अपनी पोजीशन पक्की कर ली। दैट वाज पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम, जो ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने जा रही थी।
यानी कि उस टीम में ध्यानचंद का चयन हो गया जो ओलंपिक गेम खेलने जा रही थी। वो अपनी तेज दौड़ और अपनी समझदारी से उस टीम में अपना चयन उन्होंने करा लिया। इनकरेज्ड बाय द सोर्सेज सक्सेस क्लास 8 स्टूडेंट्स, इस पैरे से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हम इस पैरे तक ही फिनिश करते हैं। आप एक बार इस लेसन को अच्छे से रीड करिएगा, फिर वीडियो प्ले करिएगा, तो आपको पूरी मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पैरे से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कैसे ध्यानचंद ने ओलंपिक में कितने सारे गोल किए और कैसे भारत को उन्होंने 3-3 ओलंपिक मेडल जितवाए और कैसे वो हॉकी के एक बहुत बड़े नाम, फील्ड हॉकी के एक बहुत बड़े नाम बन गए। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।